नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं साइंस से यानी विज्ञान से पूछे जाने वाले सवाल, जिसमें टॉपिक है नाभिकीय ऊर्जा। इसमें हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे, कुल प्रश्न 30 देखेंगे, जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे आपका एसएससी, जेएसएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, बीएचएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आपका देखिए एमपीपीसीएस, सीटेट, जेटेट, टेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आरपीएफ, सीएचएसएल सब के लिए। तो चलिए पूरा वीडियो देख के जाइएगा। पहला सवाल, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने पदार्थ की संरचना के संदर्भ में बताया। क्या बताया? कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु से मिलकर पदार्थ बना है, जॉन डाल्टन ने 1808 में बताया। नाभ की ऊर्जा की दृष्टि से भारत में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो थोरियम। ठीक है, थोरियम जो है नाभ की ऊर्जा की दृष्टि से भारत में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। वहीं केरल के समुद्र तटों में पाई जाने वाली बालू में पर्याप्त मात्रा में क्या है? तो थोरियम है। ठीक है, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। और नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों के रूप में उपयोग किया जाता है तो कैडमियम की छड़ को। चलिए, हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर बनाते हैं तो हीलियम बनाते हैं। आप देख सकते हैं। परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है तो यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। ठीक है, और थोरियम को किस में परिवर्तित करके ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम। थोरियम से यूरेनियम बना के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। फॉसिल्स के आयु निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, 614 याद रखिएगा। मैं इसलिए इस तरह बोला क्योंकि आपको इस तरह याद रहेगा। जीवित पदार्थ में कार्बन के दोनों समस्थानिकों का अनुपात होता है निश्चित अनुपात होता है। चलिए, पदार्थ के मृत होने पर स्थिर रहता है तो क्या स्थिर रहता है? तो C12। और पदार्थ के मृत होने पर नियत गति से समाप्त होता रहता है तो C14। यूरेनियम के परिष्करण में उपयोग किया जाता है लेजर किरणों का। और भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। चलिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो आदि सूक्ष्म परमाणु कणों का अध्ययन किया जाता है परमाणु भौतिकी में। और नाभ के रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट को। रेडियोधर्मी प्रदूषण से होता है पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन, रक्त संचार में व्यवधान एवं कैंसर। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं समस्थानिक। ऐसा परमाणु जिनमें परमाणु भार समान जबकि परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो समदाबिक यानी समभारी कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु भार समान जबकि परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं वो समदाबिक या समभारी कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है वो कहलाते हैं समन्यूट्रॉनिक। देखिए, समृद्ध यूरेनियम होता है तो समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्म U235 और आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभ के संलयन के द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभ के संलयन के द्वारा। चलिए, भारत में अणुबम के विकास से संबंधित है राजा रमन्ना। ठीक है, भारत में अणुबम के विकास से संबंधित है राजा रमन्ना। और भारत में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा विधेयक पारित किया गया 1948 में। ध्यान दीजिए, सवाल इंपॉर्टेंट है। भारत में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा विधेयक पारित किया गया 1948 में। 10 अगस्त 1948 में जिसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था वह था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 10 अगस्त 1948 में जिसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था वह था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं
नाभ के संलयन द्वारा तथा गुरुत्व संकुचन से। और भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया तारापुर में। नरोरा परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों आज का ये सवाल आपको कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कल का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी मैं आपको और आगे बताने जा रहा हूँ। जैसे क्षमता देखिएगा, 1 मिनट। ये है ये है रिएक्टर अप्सरा, क्षमता है 1 मेगावाट MW। स्थापना है 4 अगस्त 1956 में। पानी प्लस संवर्धित यूरेनियम। आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।